तो मोनोप्रोटिक एसिड्स की पीएच कैलकुलेशन। ठीक है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। फर्स्ट, हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, कौन मुझे बता रहा है एक बार क्विकली। सर जिसका अल्फा 1 होता है और कुछ, और एनीथिंग जो एल्स, पूरा डिसोसिएट करते हैं। एनीथिंग एल्स। भाई तुम्हें प्रॉब्लम में कैसे पता चलेगा अल्फा 1 है? प्रॉब्लम तुम्हें बताएगा थोड़ी पहले से कि अल्फा 1 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So how will you Yes. come to know if a problem is given that alpha is 1? सर जिसका इनिशियल रिएक्टेंट पूरा रिएक्ट हो जाए वो। बेटा ये पता कैसे चलेगा? प्रॉब्लम तो तुम्हें ऐसे दे देगा इसका पीएच निकालो। सर आपने थोड़े बहुत एग्जांपल्स दिए थे तो थोड़े बहुत नहीं, कौन कौन से दिए थे? डू यू रिमेम्बर वेदांत? HCl HCl HI HCl HBr HI HCl4 HLO3 लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, एक मिनट, वन बाय वन। वेदांत बताएगा मुझे। हाँ वेदांत बोलो। सर HCl था, हाँ HI था, HBr था, हाँ, HCl4 था HClO4, सर, और एक जो था वो याद नहीं आ रहा। HNO3। HNO3 है, हाँ ये एक था। बस यही 5 होते हैं और कोई तुम्हें याद ही नहीं रखने हैं। गॉट इट? और एक बात याद कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का के कौन बता रहा है मुझे? सर H3O प्लस इंटू वैल्यू A पूछ रहा हूँ माइनस, यार। अच्छा वैसा सर वो अप्रोक्सीमेटली 1.8 इक्वल टू इंटू सी। 10 raised to the power -17 था क्या? और कोई? के स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई बता रहा है? इंफिनिटी। यस, इंफिनिटी। भाई के तो डिफाइन ही नहीं कर पाओगे ना तुम इसके लिए। के का क्या एक्सप्रेशन था? H3O प्लस इंटू ए माइनस अपॉन HA। और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HA की इक्विलिब्रियम मोलैरिटी कितनी होगी? 0। समझ में आया ये बात? यस यस सर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर तुम्हें पीएच निकालने को बोला है तो व्हाट यू विल डू, यू विल इमीडिएटली लुक द वैल्यू ऑफ सी। मतलब उसकी इनिशियल मोलैरिटी कितनी है वो देखोगे। अगर वो सी 10⁻⁻⁶ से कम है और वो सी 10⁻⁻⁶ से ज्यादा है, तुम उस हिसाब से डिसाइड करोगे कि प्रोसीड कैसे करना है। अगर ये 10⁻⁻⁶ से कम है तो वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर होगा। और H3O प्लस की मोलैरिटी हम लोग कैसे देंगे? इफ यू रिमेंबर, इट विल बी गिवन एज C plus root of C square plus 4KW by 2. And if it is greater than H3O plus will be given as C. ठीक है? Is this much clear? Yes sir. Should I move forward? और दूसरा क्या किया इसमें? वीक एसिड। वीक एसिड में, वीक एसिड कौन सा एसिड है? इन पांचों को छोड़ के बाकी सारे मोनोप्रोटिक एसिड्स वीक एसिड्स हैं। ठीक है?
Yes, Yes, sir. और Yes, या ऐसे भी लिख सकते हो कि वीक एसिड का के कितना होगा, के वीक एसिड का विल बी एनी फाइनाइट नंबर, Yes, sir. जिसका भी के एक फाइनाइट नंबर है वो वीक एसिड है। ओके, Yes, sir. yes, sir. तो वीक एसिड में कैसे होगी पीएच कैलकुलेशन? तुम सबसे पहले क्या देखोगे, तुम सबसे पहले कंपेयर करोगे सी और के को, ठीक है? तुम सबसे पहले कंपेयर करोगे सी और के को। सी है एसिड की इनिशियल मोलैरिटी और के तो उस एसिड का फिक्स है। तो इफ सी इज मच ग्रेटर देन के, ठीक है? इन केसेस में क्या होता है, अगर सी के से बहुत ज्यादा है तो इस एसिड का इस सॉल्यूशन में अल्फा बहुत कम होता है, अल्फा नेग्लिजिबल होता है। अब इस केस में तुम क्या करोगे, अब फिर से देखोगे कि C इंटू के कितना है। अगर C इंटू के 10⁻⁻12 से ज्यादा है कि 10⁻⁻12 से कम है, ये देखोगे अगली चीज। अगर 10⁻⁻12 से ज्यादा है तो H3O प्लस विल बी √CK। अगर 10⁻⁻12 से कम है तो H3O प्लस विल बी √CKA प्लस KW, ठीक है? अगली सिचुएशन हो सकती है CKA से बहुत कम है। फिर तुम देखो इस केस में क्या होता है कि अल्फा इज ऑलमोस्ट 1, तब तुम देखोगे C 10⁻⁻6 से ज्यादा है कि कम है, क्योंकि अब तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड वाली सिचुएशंस लेंगे, ठीक है? तो इस केस में H3O प्लस होगा C और इस केस में H3O प्लस क्या होगा, हु इज टेलिंग मी? C T plus plus C. C plus भैया जी सर. yes sir. So divided by 2. तो अब प्रॉब्लम शुरू करने से पहले ही तुम्हें मालूम होना चाहिए मुझे क्या करना है। अदर केसेस में क्या होगा, अल्फा 0 और 1 के बीच एक सब्सटैंशियल वैल्यू है, ना तो ऑलमोस्ट 0 है ना ऑलमोस्ट 1 है। तो ऐसे केस में हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, करेक्ट? Yes, sir. अगर वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट हो रहा है तो क्या क्वाड्रेटिक होती है इसकी? अगर वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट हो रहा है तो क्वाड्रेटिक होगी अल्फा के बाय सी इज अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, एंड इससे अल्फा निकालोगे और फिर H3O प्लस कंसंट्रेशन विल बी C अल्फा, ठीक है? और अगर वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर हो रहा है तब क्या इक्वेशंस होती हैं, याद है?
तब इक्वेशंस थी कि A इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू C अल्फा प्लस एक्स, और दूसरी इक्वेशन थी के डब्ल्यू इज इक्वल टू C अल्फा प्लस एक्स इंटू एक्स। करेक्ट। तो इस केस में तुम्हें दो साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेंगी। करेक्ट। Yes, sir. तो वो जनरली जेई में नहीं आएगा, इसलिए देखो इसमें मैंने केसेस नहीं, ये नहीं लिखा है कि तुम कब ऊपर वाला लोगे और कब नीचे वाला लोगे। करेक्ट। Yes, sir. यस सर। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। ये रिकैप क्लियर है सबको? तो प्लीज फिर दिखाइए ना। तो फर्स्ट स्लाइड दिखा सकते हैं। अच्छा, अब यार स्लाइड देख रहे हो तो somebody टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डालते चलो। हु विल डू दैट? एनी वन ऑफ यू प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट। कौशल, ठीक है। कौशल, हाँ कौशल बोलो। यू विल डू दैट? Yes. ओके, चलो लो स्क्रीनशॉट लो। ये फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकंड पेज। एक मिनट, अच्छा जस्ट टेल मी, हम लोगों ने मिक्सचर ऑफ एसिड्स किए थे? No, sir. No, sir. नाइस नाइस। नो सर। तो ये तो फॉर्मूला शीट मैंने फाइनल अभी तक जो की थी उसकी बना दी है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड कैसे करते हैं, आई डोंट, एंड नाउ आई होप कि अब किसी को इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है कि कब कैसे करना है। तो हाँ बोलो। सर क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा ना कब वाटर कंट्रीब्यूशन कंसीडर करना है, कब नहीं करना नहीं है? करेगा स्पेसिफाई बेटा। तुम्हें किस केस में लग रहा है क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा? रुको, मैं रुको एक मिनट, रुको एक मिनट, रुको। एक एग्जाम्पल लो, देखो अभी मैं सब समझाता हूँ। एग्जाम्पल, फाइंड पीएच ऑफ एक वीक एसिड दिया HX जिसका Ka है 10⁻⁻⁵। ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा इसका? एनीबॉडी? बोलो यार, अब पार्टिसिपेट तो करो। और क्या होगा इसका पीएच? C. क्या सी? पीएच पूछ रहा हूं बेटा मैं, पीएच की वैल्यू 5, sir. 5. 5। और कोई? 2.5। 2.5। भाई क्वेश्चन इनकम्प्लीट, तुम्हें सी नहीं दिया है, तुम पीएच कैसे निकालोगे एसिड का? हाँ, sir. एसिड की मोलैरिटी नहीं दी है, तुम पीएच कैसे निकालोगे? केवल के से थोड़े निकालोगे। ओके। हाँ सर। ये अब मान लो पार्ट ए तुम्हें दिया है C(10⁻⁻²). अब वेदांत इस के और सी को कंपेयर करो, क्या मिला? तो C के इज ग्रेटर देन 10⁻⁻⁻²। अरे नहीं यार, पहले सी और के को कंपेयर करो। देखो अच्छा पहला अच्छा। स्टेप क्या है कि सी और के में कौन ज्यादा है, कौन
कम है, C. C is greater than K. C is much greater than K. इज मच ग्रेटर देन के। ठीक है, तो मैं इस वाली ब्रांच में आ गया। ठीक है, Yes sir. अब इस ब्रांच में आगे मुझे देखना है C इंटू के कितना है। तो C इंटू के इस पार्ट के लिए कितना है, 10⁻⁻⁷। ठीक है, Yes sir. तो मैं इस ब्रांच में आ गया, C के ग्रेटर देन 10⁻⁻12। तो इस केस में मैं सीधे आंसर अब लिख लूंगा कि H3O प्लस इज इक्वल टू √C के कितना हो गया ये, 10⁻⁻⁷/2। तो pH क्या हो गया, 3.5। समझ में आया यहाँ तक? हाँ Yes, सर। Yes, sir. अब इसी का अगर पार्ट बी मुझे दिया होता, C is 10⁻⁻8, तो अब मैं किस ब्रांच में जाता, Oh, second branch. Second वाली। सेकंड वाली में, क्योंकि C क्या हो गया है, मच लेस देन के। करेक्ट। तो और फिर मैं आगे किस सब ब्रांच में जाता, C लेस देन 10⁻⁻6। ठीक है, Yes sir. तो मैं कैसे लिखता H प्लस, सर C plus root over of C square plus 4KW upon 1. 10⁻⁻8 प्लस रूट ऑफ 10⁻⁻16। ठीक है, Yes sir. हाँ सर। इसको निकाल लेता, pH आ जाता है, शायद हम लोगों ने किया भी था ये वैल्यू से। करेक्ट, pH शायद 6.97 के आसपास आएगा। Yes sir. हाँ sir. अब इसी में मान लो पार्ट सी ये दिया है, अब क्या करो, अब क्या सी के से बहुत ज्यादा है, नहीं. क्या बहुत कम है? नहीं। तो अब तुम पहली दोनों ब्रांचों में नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब तुम्हें किस में आना पड़ेगा, Third Third branch. branch. थर्ड ब्रांच में। ठीक है, अब थर्ड ब्रांच में आओगे तो अब तुम्हें ये सोचना है वाटर कंट्रीब्यूशन लेना है कि नहीं लेना है। करेक्ट, Yes sir. Yes sir. तो मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ, वाटर कंट्रीब्यूशन लेने वाला प्रॉब्लम जेई तुमसे नहीं पूछ सकता है क्योंकि तुम्हें उसके लिए दो साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, जो तुम कर नहीं पाओगे एग्जाम में। Okay sir. तो तुम अब क्या करोगे इसमें, ये बताओ, सुनो ध्यान से, क्या करोगे इसमें? सर पहली वाली ब्रांच ही ले लेंगे सर। पहली वाली ब्रांच लोगे, ध्यान से सुनना सब लोग। पहली वाली ब्रांच मुझे क्या इक्वेशन देती है, के ए बाय सी इज अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। सही है? Yes sir. Yes, sir. इसमें अगर मैं वैल्यूज रखूं तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻5 इज अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इज 0। कौन बता रहा है अल्फा की वैल्यू, बताओ सॉल्व -1 plus √5/2. तो कितना होगा, √5 कितना हो जाएगा, √5 को 2.2 ले लेते हैं, जी sir. 2.2 माइनस 1 1.2/2, अल्फा आ गया रफली 0.6। सही है? जी sir. हाँ सर। तो H3O प्लस कंसंट्रेशन कितनी हुई, Cl. करेक्ट? जी sir. अब ध्यान से सुनो, तुमने फर्स्ट वाली ब्रांच ली तो वाटर कंट्रीब्यूशन निगलेक्ट किया,
करेक्ट? Yes, हाँ sir. सर और वाटर कंट्रीब्यूशन हम लोग निग्लेक्ट कब करते थे, उसकी बेसिक थ्योरी क्या थी? वाटर कंट्रीब्यूशन हम लोग तब निग्लेक्ट करते हैं जब एसिड से आने वाला H प्लस 10⁻⁻6 से ज्यादा हो, करेक्ट? हाँ Yes, सर sir. Yes, sir. अभी कितना आया एसिड से आने वाला H प्लस हमारे इस प्रॉब्लम में? 6 into 6 10 into 10. 6 इंटू 10⁻⁻6, जो 10⁻⁻6 से ज्यादा है, करेक्ट? Yes, हाँ sir. सर यानी वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट करना सही था। सपोज ये करने के बाद तुम्हें ये जो HCO प्लस की वैल्यू आई, ये 10⁻⁻6 से कम आ जाती, तब तुम कहोगे नहीं, मेरा अप्रोच गलत था, इस प्रॉब्लम में वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर करना था। गॉट इट? यस सर Yes, sir. तब तुम उसकी वो सेकंड ब्रांच पे जाते, और फिर नॉर्मली तो वो अनसॉल्वेबल रहेगी, लेकिन फिर प्रॉब्लम तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जिससे शायद तुम वो सॉल्व कर पाओ, करेक्ट? लेकिन इस सिचुएशन में तुम हमेशा शुरू पहली ब्रांच से ही करोगे। आई होप नाउ इट इज कंप्लीटली क्लियर टू एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिए कौशल? Sir, third slide का तो नहीं. ये लो थर्ड पेज। थर्ड हो गया? Yes, sir. Fourth भी हो गया, sir. ठीक है। So now let's come to mixture of acids. So let me start with दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक साथ डाल दिए और तुमसे पीएच पूछा, कैसे प्रोसीड करोगे इसमें? तो भाई दो स्ट्रॉन्ग एसिड डाले हैं, HA प्लस वाटर goes to H3O plus and A minus, ठीक है? और दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड HB प्लस वाटर goes to H3O plus plus B minus, ठीक है? इनिशियल मोलैरिटी इसकी C1, इसकी C2, तो फाइनल क्या हो जाएंगी? ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, पूरा डिसोसिएट करेंगे, 0 C1 C1, 0 C2 C2, तो टोटल H3O प्लस कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2, तो क्या हो जाएगी H3O प्लस की कंसंट्रेशन? C1 प्लस C2। सही है? जी सर कोई डाउट? वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर करेंगे कि नहीं? नहीं. इस अभी जो मैंने सॉल्व किया है उसमें वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर किया है कि नहीं? नहीं किया. नहीं किया है। अगर करना है तो कैसे करेंगे और कब करेंगे? पहले अगर कब करेंगे वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर? C1 plus C2 अगर C1 प्लस C2 10⁻⁻6 से कम होगा कम हो गया. हाँ, कम होगा. तब हम कंसिडर करेंगे, करेक्ट? हाँ सर. तो इसको चलो जनरलाइज करके लिख लेते हैं। अगर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते तो क्या हो जाता? फॉर सेवरल स्ट्रॉन्ग एसिड्स ये एक्सप्रेशन क्या हो जाता? क्या हो जाता? H3O प्लस समेशन ऑफ देयर C1 कंसंट्रेशन CN तक ना, मतलब जब तक समेशन CI, जी सर और अगर वाटर कंसिडर करना है तो क्या हो जाता? कंसिडरिंग वाटर कंट्रीब्यूशन
वैसे तो जनरली करना नहीं पड़ेगा, इतने सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं तो ये टोटल 10⁻⁻⁶ से ज्यादा हो ही जाएगा, बट स्टिल अगर करना पड़ गया तो कैसे करेंगे? H3O प्लस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैं अब कह लेता हूं C समेशन Ci। भाई एसिड से टोटल इतना आएगा, Yes, sir. तो H3O प्लस क्या हो जाएगा? ठीक है, हाँ sir. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये जनरली यूज होगा नहीं। कर लिया नोट? Wait, 2 sir. minutes. Sir. कौशल स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. लिख लिया sir. एक एग्जाम्पल क्विकली। चलो क्विकली आंसर दो। log 2 log 3 सबको याद होना चाहिए। भाई आंसर क्या हो गया? 0.3. पीएच पूछ रहा हूं ना मैं, HCO प्लस की मोलारिटी नहीं पूछ रहा हूं। 0.6 के आसपास है क्या? पीएच की वैल्यू अच्छा, ठीक है। 0.52. 0.52। और कोई? देखो हाँ सर, वही आ रहा है आंसर। वही आ रहा है सबको, आ गया? हाँ सर। तो H3O प्लस क्या हो गया? C1 प्लस C2 दैट इज 0.3, करेक्ट। नेगेटिव लॉग लोगे पीएच आ गया 0.5 हाँ sir, वही आ रहा है. और ये हो गई गलती, और ये हम लोग करेंगे। वॉल्यूम चेंजेस। वॉल्यूम तो आपने देखा ही नहीं। इक्वल वॉल्यूम मिक्स करेंगे तो सबकी मोलैरिटी आधी हो जाएगी, करेक्ट। हाँ sir. तो H3O प्लस है
0.1/2 प्लस 0.2/2। सर हाँ, ये बात आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो आधी हो जाएगी, मतलब भाई तुमने HCl का वॉल्यूम V लिया मान लो, ठीक है, तो HCl के मोल्स कितने लिए बताओ? 0.1 V, 0.1 यस सर। 0.1 इंटू V मोल्स लिए ना HCl के, और मिक्सिंग के Yes. बाद टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 2V। टू हो जाएगा। करेक्ट। तो अब नए Yes, sir. सोल्यूशन में HCl की मोलारिटी क्या है? 0.1/2। समझे? समझ में आया सबको? यस सर। तो pH कितना हो गया? 2 माइनस 0.7 माइनस 0.48, कितना हो गया ये? 1.18.82। ठीक है। तो सर ये आपने पीएच के लिए क्या किया? इसका नेगेटिव लॉग लिया। हाँ नहीं सर, कर पा रहे हो उतनी जल्दी कि नहीं? समझ में आया इसका लॉग मैंने कैसे लिया? नहीं समझ आया सर। नहीं समझ में 2/100 आया तो लिखा क्या? भाई इसकी ये कैलकुलेशन तो 5 सेकंड में होनी है, वरना तो आयनिक में बहुत दिक्कत आएगी। ये लॉग में बिल्कुल पीएच क्या है? नेगेटिव लॉग, तो माइनस लॉग ऑफ 0.15 लेना है तुम्हें, ठीक है। 0.15 इज 15/100, तो ये हो गया लॉग 100 माइनस लॉग 15। सही है? हाँ सर। Yes. Yes, sir. Log 100 is 2. 15 can be written as 3 into 5. That is log 3 plus log 5. Log 5 is 0.7. Log 3 is 0.48. सर हाँ, एक क्वेश्चन था अभी सर। ये जो लॉग्स की वैल्यू है, log 3 log 5, log ये 2 सर। और log 3 याद रखो बस। ओके सर। Log 5 is 1 minus log 2. 5 is 10/2 ना? आ गया log। यस। तो इसमें 7 9 और मतलब 7। अच्छा एक मिनट में अभी बता रहा हूँ। इसमें इस स्लाइड का फिर से स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या लिखना है कि भाई ये C1 और C2 क्या है? आर मोलैरिटीज आफ्टर मिक्सिंग। इनको बिफोर मिक्सिंग वाली मोलैरिटी मत ले लेना, करेक्ट। ये प्रॉब्लम में ध्यान देना कि जो तुम्हें मोलैरिटीज दी हैं वो आफ्टर मिक्सिंग वाली दी हैं कि बिफोर मिक्सिंग वाली दी हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर आपको वॉल्यूम आधी हो जाती है वो एक बार बता सकते हो क्या सर? वो वॉल्यूम आधी नहीं हुई है, डबल हुई है। देखो तुम्हारे पास दो सॉल्यूशन थे, एक HCl का सॉल्यूशन था, एक HNO3 का था, ठीक है। हाँ इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी थी 0.1, इसकी थी 0.2, ठीक है। तुमने इन दोनों को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। यस। और प्रॉब्लम में दिया है दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए, ठीक है। हाँ तो मतलब अगर इसका वॉल्यूम V लिया है तो इसका भी वॉल्यूम V लिया, ठीक है। भी होगा। हाँ तो भाई इसके मोल्स कितने लिए मैंने HCl के? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 0.1 V, 0.1 V। हाँ और HNO3 के मोल्स कितने लिए? 0.2 V। 0.2 V। अब जब मिक्स कर दिया तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2V हो गया। यस सर।
तो अब HCl की मोलैरिटी क्या होगी? HCl के मोल्स कितने हैं? 0.1 V अपॉन टोटल Upon 2V. वॉल्यूम 2V। और Yes, उसी sir. तरह HNO3 की मोलैरिटी क्या होगी? उसके मोल्स अच्छा। कितने हैं? 0.2 V अपॉन टोटल वॉल्यूम 2V। अच्छा, तो मोलारिटी आधी हो गई लेकिन वो डबल हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया। वॉल्यूम डबल हो गया इसलिए मोलैरिटी आधी हो गई। यस सर, यस, समझ गया। चलो रुक जाओ सर, वो दिखाओ ना स्लाइड। तो हाँ हाँ सर, ये वाली 1 सेकंड रुक जाओ। सर बोलो। सर ये मिक्सिंग का जो एसिड मिक्स करे उसके अगर एनायंस रिएक्ट करेंगे तो एक दूसरे के साथ। एसिड के एनायन कैसे रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ? एसिड डज नॉट रिएक्ट विद एसिड। ओके सर। चलो अगला क्या ले सकते हैं अब हम लोग? अगली सिचुएशन क्या लें? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग और वीक ले लेते हैं। चलो तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लीजिए HX। तो ये तो पूरा डिसोसिएट होगा। एक वीक एसिड है HY। ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है। इनिशियल मोलैरिटी इसकी C1, इसकी C2। ये C1 C2 कौन सी मोलैरिटीज हैं? बिफोर मिक्सिंग। बिफोर मिक्सिंग। बिफोर रिएक्शन। बिफोर आफ्टर मिक्सिंग। मिक्सिंग यार, आफ्टर मिक्सिंग। सर बिफोर मिक्सिंग क्यों? ओके सर। बिफोर मिक्सिंग क्यों लोगे तुम? तुमने तो मिक्स कर दिया। अब ये सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हो ना, जहां दोनों है। ओके सर, सॉरी। करेक्ट। तो मिक्सचर में हमेशा ये मोलैरिटीज विल बी आफ्टर मिक्सिंग मोलैरिटी। ओके। हाँ सर। तो क्या हो गया? ये तो पूरा डिसोसिएट। हाँ बोलो। तो सर वो जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो मोलैरिटीज दिए थे वो वो बिफोर थे या मिक्सिंग थी ना यार। प्रॉब्लम से हाँ। क्लियर है क्या है? Yes, बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड 0.2 मोलर HNO3। प्रॉब्लम की लैंग्वेज से क्लियर है, ये बिफोर मिक्सिंग की मोलैरिटीज है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो ये तो पूरा डिसोसिएट हो गया। 0 C1 C1। ये पार्शियली होगा इक्विलिब्रियम पे। C2 1 माइनस अल्फा C2 अल्फा C2 अल्फा। तो टोटल H3O प्लस हो गया C1 प्लस C2 अल्फा। सही है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? HX का K कितना होगा? इंफिनिटी। तो वहां से तो मुझे कोई इक्वेशन मिलने ही नहीं वाली है। ठीक है। हाँ। HY से इक्वेशन मिलेगी। तो HY का जो K वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू C2 अल्फा इंटू C1 प्लस C2 अल्फा अपॉन C2 इंटू 1 माइनस अल्फा। सही है। यस सर। तो ये क्वाड्रेटिक है, सॉल्व Yes. कर सकते हैं। यस सर। लेकिन अप्रोक्सीमेशन कुछ लग सकता है इसमें कि भाई कुछ क्वाड्रेटिक ना सॉल्व करनी पड़े, लीनियर से काम हो जाए। तो वो 1 माइनस अल्फा। सुनो अप्रोक्सीमेशन अल्फा बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, 1 के बराबर है या ऑलमोस्ट 0 है, वो सब अप्रोक्सीमेशन किसकी वैल्यू से डिसाइड होंगे? यहाँ पे ये एक मिनट, यहां से सोचो।
जब केवल एक वीक एसिड था तो किसकी वैल्यू से डिसाइड हो रहे थे? C और K. C और C K और K। तो अब जब एक स्ट्रॉन्ग एक वीक एसिड है तो किसकी वैल्यू से डिसाइड होंगे? Ka, C1 और C2। ठीक है, हाँ sir. हाँ हाँ right. तो अब यार तीन तीन वैल्यूज के अगर केसेस लेने लग गए तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, करेक्ट? हाँ तो हम सर। क्या Yes, हम sir. क्या करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अब एग्जाम में जब प्रॉब्लम आएगा या कभी हमें इसका प्रॉब्लम करना होगा तो उस प्रॉब्लम में हमें C1, C2 और K की वैल्यूज दी जाएंगी। हाँ. उन वैल्यूज को देख के हम डिसाइड करेंगे कि अप्रोक्सीमेशन लेना है कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है। ठीक है, Okay. चलो ये नोट Sir? करो। हाँ बोलो। सो जो आपने बताया था कि C1 C2 पे डिपेंडेंट है, सर आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, फिर से बता दीजिए। अरे भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ये C2 एक तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये टर्म और ये टर्म में कौन बहुत बड़ा है कौन बहुत छोटा है यही सब देखना होगा। यस सर। तो ये टर्म के ये C1 और C2 पे डिपेंड करेगी, उसी हिसाब अच्छा से हम लोग वैसे हाँ, अप्रोक्सीमेशन लेंगे ना। यस Is सर, it- यस सर, तो वो Got जब एग्जाम में या किसी भी क्वेश्चन में हमें C1 C2 की वैल्यू दी जाएगी तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। यस सर, थैंक यू। नोट करो। देखो एक क्वाड्रेटिक जब तक है ना तब तक हम बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन के लिए परेशान नहीं होंगे। हम अप्रोक्सीमेशन के लिए परेशान कब होंगे? जब क्यूबिक इक्वेशन आ जाए। अब क्यूबिक इक्वेशन तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते तो हमें अप्रोक्सीमेशन लेना ही पड़ेगा। मेरे पास साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक आ जाए तो अप्रोक्सीमेशन लेना ही पड़ेगा। एक ही सिंगल क्वाड्रेटिक है तो अप्रोक्सीमेशन के लिए इतना परेशान नहीं होंगे। ओके, Yes sir. चलें आगे। हाँ sir. अब क्या करना है और कौन सा केस? Weak acid. Weak acid. वीक प्लस वीक करना है। चलिए वीक एसिड प्लस वीक। तो मान लीजिए एक वीक एसिड है HX, और एक वीक एसिड है HY। इनिशियल मोलैरिटी C1 C2। ये C1 C2 कौन सी मोलैरिटीज हैं? After mixing. after mixing. भाई ये गलती मत करना क्योंकि ना एवरी ईयर आई सी स्टूडेंट After mixing. ये आफ्टर मिक्सिंग बिल्कुल ढंग से अंदर तक माइंड में बिठा लेना। ओके चलो, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? मान लेते हैं पहले एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1, दूसरे का अल्फा 2। तो C1 1 माइनस अल्फा 1, C2 1 माइनस अल्फा 2। तो ये C1 अल्फा 1 C1 अल्फा 1, C2 अल्फा 2 C2 अल्फा 2। तो टोटल H3O प्लस कितना हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इक्वेशंस बोलो क्या हो जाएंगी। पहली इक्वेशन इसका जो K है मान लीजिए K1, क्या हो जाएगा ये? C1 alpha C1 alpha 1 C2 alpha 2 C1 alpha 1 plus alpha 2 into C1 alpha
C1 alpha 1 into Plus divided by C2. C1 into 1 minus ठीक है, alpha ठीक है, 1. गॉट इट, ओके, सही है। और Yes, दूसरी sir. ऐसे ही हो जाएगी। सर बोलो, इस इक्वेशन में तो मतलब 5 वेरिएबल्स हैं, मतलब हम कौन कैसे कौन करें? से 5 वेरिएबल है? C1 alpha 1 और भाई C1 C2 तो तुम्हें प्रॉब्लम देगा। C1 Yes. C2 K1 K2 ओके. वेरिएबल कितने बचे? सिर्फ 2, अल्फा 1 अल्फा 2। 2 ही तो है। अननोन तो 2 ही हैं, बाकी C1 C2 K1 K2 तो प्रॉब्लम देगा ही तुम्हें। ओके. तो अब ये कैसी सिचुएशन में आ गया मैं? 2 इक्वेशन 2 अननोन हो गए, हाँ, लेकिन ये दोनों इक्वेशन कैसी हैं? क्वाड्रेटिक। तो quadratic है। तो वी आर इन सिचुएशन ऑफ साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक। यस। Yes, sir. तो यहां तो अब अप्रोक्सीमेशन लेना ही पड़ेगा। कैसे सोचें अप्रोक्सीमेशन, बताओ। तो देखो, दोनों एसिड्स H3O प्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं, करेक्ट? हाँ, sir. हाँ तो सर। ले चैटेलियर प्रिंसिपल से दोनों एक दूसरे को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे। हाँ। हाँ। हाँ, ये क्लियर है सबको? जी यस सर। सर। Yes, sir. तो दोनों एक दूसरे को बैकवर्ड पुश करेंगे। भाई दोनों वीक एसिड थे तो उनका अल्फा तो वैसे ही कम था, ऊपर से बैकवर्ड और पुश करेंगे तो अल्फा और भी कम हो जाएगा, करेक्ट? तो आई कैन टेक अप्रोक्सीमेशन हियर that alpha 1 and alpha 2 are almost zero, या 1 minus alpha 1 और 1 minus alpha 2 को I can write approximately as 1। तो उसके बाद ये इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? सर बट फिर न्यूमरेटर भी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा ना? हाँ, तो ऑलमोस्ट जीरो। भाई देखो, अप्रोक्सीमेशन में केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या सिखाया था तुमने? आयनिक की अप्रोक्सीमेशन हम लोग क्या कर रहे हैं ये मालूम है ना? एक बार ये लिख लो अपने माइंड में। 100 प्लस माइनस 5 कितना होता है? 95 या 100 100। 95 के बीच। आयनिक इक्विलिब्रियम में 100 होता है। ये अप्रोक्सीमेशन आयनिक की कि 5% तक की अप्रोक्सीमेशन हम कर देंगे, ओके सर। ठीक है? ओके सर। बट 100 into 5 is not 100, समझ लो। हाँ तो सर समझा। बहुत छोटा नंबर अगर मल्टीप्लाइड है तो निग्लेक्ट नहीं होता है, बहुत छोटा नंबर अगर एडेड या सब्ट्रैक्टेड है तो निग्लेक्ट होता है। ठीक है सर, समझ गया, थैंक यू। अल्फा बहुत छोटा है लेकिन न्यूमरेटर में वो C1 से मल्टीप्लाइड है तो वो निग्लेक्ट नहीं होगा। डिनोमिनेटर में वो 1 से सब्ट्रैक्टेड है तो निग्लेक्ट हो जाएगा। ओके सर। हाँ, तो क्या हो जाएगी पहली इक्वेशन? 1 माइनस अल्फा 1 को मैंने 1 लिख दिया, C1 को लेफ्ट साइड ले गए तो क्या बचा? क्या आ गई इक्वेशन? C1 K1 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 इंटू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। और सिमिलरली दूसरी इक्वेशन ठीक है, ऐड कर दो इन दोनों को, ऐड करके क्या मिलेगा?
सही है, करेक्ट। यस सर। तो H3O प्लस कंसंट्रेशन कितनी मिल गई तुम्हें? ठीक है, यस सर। कर लिया नोट? यस। सर हाँ, सर H3O प्लस की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है और अल्फा इतना 0 हो जाता है, मतलब। नहीं यार, देखो क्या है, वीक एसिड है ये, हाँ करेक्ट। वीक एसिड का तो जनरली अल्फा कम ही होता है, हाँ और साथ में एक और वीक एसिड डाल दिया, एक और वीक एसिड डाला तो कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है भाई? ले चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर तुम किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट ऐड करोगे तो वो बैकवर्ड जाएगा, यस Yes, सर। करेक्ट। तो अगर हाँ मैं HX देखूं, अगर केवल HX पड़ा था तो वो H3O प्लस और X माइनस बना रहा था, ओके। हाँ उसी यस सर। सोल्यूशन में मैंने HY भी डाल दिया, HY भी H3O प्लस बनाने लग गया, करेक्ट। हाँ तो यस सर। HX वाले रिएक्शन को क्या लगेगा कि मेरा प्रोडक्ट किसी ने ऐड कर दिया, यस सर। वो और पीछे जाएगा, उसका हाँ अल्फा पहले से ही कम था और कम हो गया। हाँ सर, वो समझा, वही मैं पूछा कि इतना कम हो जाएगा कि वो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा सर। वो लेना पड़ेगा, अगर वो टेंडिंग टू 0 नहीं हुआ तो मेरे पास सॉल्व करने का तरीका ही नहीं है। यू कैन हाँ नॉट यस यस। सॉल्व साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक, कीप इन माइंड। तो एग्जाम में ये प्रॉब्लम पूछ लिया तो इसको आंसर निकालने का एक ही तरीका है कि मैं अल्फा को ऑलमोस्ट 0 मानूं। ओके सर, थैंक यू सर। सर मतलब वो C1 इंटू 1 - और C2 1 - सर ये क्वांटिटीज पे वो अफेक्ट होगा ना, वो मतलब आप बोल रहे थे HX के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, वैसे वो भाई बैकवर्ड मैंने क्या किया, 1 माइनस अल्फा 1 को ऑलमोस्ट 0, सॉरी 1 ले लिया है, हाँ और 1 माइनस अल्फा 2 को ऑलमोस्ट 1। अच्छा ओके, ओके और इसका रीजन मैंने क्या बोला है? इसका रीजन बोला है कॉमन आयन इफेक्ट। हाँ सर वो समझ गया। लिख लेते हैं एक बार कॉमन आयन इफेक्ट। अच्छा एक मिनट, एक और चीज कर लेते हैं, जनरलाइज कर लो। अगर बहुत सारे वीक एसिड होते तो इसको कैसे लिखते? बहुत सारे वीक एसिड के लिए कैसे लिखोगे? कोई बता रहा है? Root over of summation. यस, फॉर सेवरल वीक एसिड्स कैसे लिखते? समेशन। सेवरल वीक एसिड्स H3O plus is equal to root of summation CI KAI। ठीक है, यस। और अब एक चीज लिख लेते हैं जो टर्म यूज की, कॉमन आयन इफेक्ट। क्या है कॉमन आयन इफेक्ट? इफ several electrolytes produce a common ion, then
degree of dissociation of weak electrolytes is suppressed. ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रोलाइट एक कॉमन आयन प्रोड्यूस कर रहे थे, तो किसका अल्फा कम हुआ? दोनों का, दोनों वीक एसिड्स थे, करेक्ट। इस सिचुएशन में कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है क्या? नहीं सर, नहीं, लग तो रहा है स्ट्रॉन्ग भाई, एसिड भी है ना। लग रहा है। लग तो रहा है सेकंड वाले पे। सुनो, स्ट्रॉन्ग हाँ, पे इफेक्ट नहीं आएगा। सिर्फ सेकंड वाले पे लग रहा है, स्ट्रॉन्ग पे नहीं लग रहा है, लेकिन HY पे लग रहा है कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, तो सर सिर्फ वीक एसिड पे ही Yes, sir. लगता है क्या कॉमन आयन इफेक्ट? वीक इलेक्ट्रोलाइट पे लगता है, वीक एसिड, वीक बेस, इन पे लगता है, ओके ओके। स्ट्रॉन्ग पे नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? वो स्ट्रॉन्ग सिंगल वाली, उसका अल्फा तो 1 रहता है। अरे यार अल्फा वो अच्छा, एक मिनट, वो इक्विलिब्रियम पे ही नहीं है, तो उस पे ले चैटेलियर कैसे लगाओगे? वो तो कंप्लीट रिएक्शन है ना, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यस यस सर। सर, एक बार आपको रिसेंट पेज दिखा सकते, रिसेंट कॉमन स्लाइड आयन दिखा सकते? इफेक्ट वाला पेज दिखाओ। हाँ सर। हो गया नोट? एक मिनट। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा। ये वाला? यस सर, थैंक यू। सर हाँ, लास्ट स्लाइड में मतलब जो कॉमन आयन इफेक्ट का था, इलेक्ट्रो डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड, इट मींस अल्फा टेंड्स टू जीरो, राइट सर? अल्फा कम हो जाता है अगर सर सुनो, तो लगेगा जीरो। लिसन, मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, मान लो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड है HX, ठीक है। मैंने उसको पानी में डाला, उसका एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है, और मान लो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मुझे मिला 30%, मतलब अल्फा मिला 0.3, ठीक है। अब इसमें मैं एक और वीक एसिड इसी सोल्यूशन में डाल दूं तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो पहले वाले वीक एसिड का जो अल्फा होगा वो मैं कह सकता हूं 30% से कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से। अब एक मिक्सचर में इसका अल्फा 30% या 0.3 से कम होगा, करेक्ट। मैं बस इतना ही कह सकता हूं, मैं ये नहीं कह सकता हूं वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ओके सर। लेकिन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर मुझे इसका दे दिया गया तो मेरे उसको जीरो मानने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सॉल्व करने का। यस सर। इसलिए मैं उसको ऑलमोस्ट जीरो मान लूंगा। दिस इज व्हाट आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, बिकॉज अगर मैंने उसको ऑलमोस्ट जीरो नहीं माना तो आई विल हैव टू साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक, यस सर। which manually I cannot solve। फिर इसके लिए कोई इक्वेशन सॉल्वर लगाना पड़ेगा। यस सर। ओके, तो तुमसे अगर न्यूमेरिकल पूछा है तो ऑब्वियसली ऐसी ही वैल्यूज दी होंगी जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। ओके सर। यस सर।
एक और लॉ लिख लेते हैं जो एक्चुअली हम लोगों ने बहुत पहले ही डिस्कस कर लिया था, लेकिन बस फॉर्मली लिखा नहीं है। दैट इज डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट as solution of a weak electrolyte is diluted, its degree of dissociation increases. ठीक है, ये देखो, ये तो हम लोगों ने बहुत पहले ही कर लिया था। वीक एसिड के लिए अल्फा 1 कब हो रहा था? ऑलमोस्ट when C is much less than K. मतलब C की वैल्यू मैं कम करता जा रहा हूं तो अल्फा बढ़ता जा रहा है। यस सर। जी वीक sir. एसिड की मोलैरिटी जैसे जैसे मैं कम करूंगा उसका अल्फा बढ़ेगा। Yes, हाँ। sir. करेक्ट? Yes. तो इसी को कहते हैं डाइल्यूशन लॉ। सब statement वाला पेज दिखा। Yes sir, thank you. हो गया? नोट कर लिया? Yes. तो मोनोप्रोटिक एसिड्स के सारे केसेस क्लियर हैं अब? चलो बुकलेट कर लेते हैं अब थोड़ी सी। बुकलेट में एफबीएस कहाँ तक किया है? कहाँ तक कर लिया था बुकलेट में एफबीएस? Sir, 13. 13 तक हो चुका है एफबीएस। Yes. कोई जरा बुकलेट भेजो ग्रुप पे। सॉफ्ट कॉपी है किसी के पास? सर हाँ बोलो। सर ये डाइल्यूशन लॉ जो लिखा है सर, वो फर्स्ट केस के लिए भी है क्या? मतलब इसका कन्वर्स भी वैलिड है क्या? मतलब सर C ग्रेटर देन K के लिए भी ये बेटा लॉ? ये तो एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है ना। कोई भी वीक एसिड है तो हाँ। उसको आप डाइल्यूट करते जाओगे, उसका अल्फा बढ़ता जाएगा। बस ये कह रहा बोल रहा। अच्छा ओके सर। सर आप रिपीट कर सकते हैं कहाँ पे यूज हुआ था ये? वीक एसिड में यूज हुआ था ना। अच्छा, ये सब चीजें बेसिस के लिए भी वैलिड है, ये तो क्लियर ही होगा। यस सर। चलो बुकलेट एफबीएस ये 14 to 17 कंप्लीट करो।
FBS में 14 to 17. सर कितने टाइम में आप डिस्कस करोगे मतलब 15 minutes. 9:20 I will discuss. ओके सर So in FBS, we have not done 2, 3, 4, and some problems from 5. Okay. Yes, sir. Okay. चलो अभी ये करो. 14 to 17 ना हाँ.
होगा कंप्लीट? बोलो, कोई डाउट है? So could you please solve 15 part? 15 sir. 15 परसेंटेज एरर। अब देखो, परसेंटेज एरर निकालनी है तुम्हें, ठीक है? NaOH का सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स मैंने 5 बताए, स्ट्रॉन्ग बेस बता सकते हो कौन कौन से होते हैं? NaOH और AOH. KOH. अरे यार सिंपली बोलो ना, 1A और 2A के बेसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, okay एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स के बेसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। लिख लो इसको चाहो तो भाई, ठीक है? तो तुम्हारे पास 10⁻⁻⁶ मोलर NaOH है। अगर वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट कर दी, वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट कर दी तो क्या होगा? तब स्ट्रॉन्ग बेस में हम OH माइनस कंसंट्रेशन को सीधे C बोलेंगे। सही है? Yes, sir. तो H3O प्लस कितना हो जाएगा? सही है? यहां तक क्लियर है सबको? तो आगे चले। Yes sir. अब वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर कर लेते हैं। तब कैसे देंगे OH माइनस? C plus root over of C square. सही है? चलो Yes sir. कैलकुलेट करते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा ये? ये सब कैलकुलेशंस में बेटा आप लोग को फास्ट रहना है। ये आ गया OH माइनस, ठीक है? किसी को कोई डाउट कैलकुलेशन में? अब तो H3O प्लस कितना हो गया? इसमें से सही वैल्यू कौन सी है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सी है? सही वैल्यू सेकंड वाली। सही वैल्यू सेकंड वाली है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऊपर वाली है। तो अब तुमसे क्या कहा गया है, क्या निकालो? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर। देखो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर, एरर कितनी हो रही है? दोनों का डिफरेंस अपॉन
the correct value into 100, I think that will come 1%. कहां तक की एरर्स अलाउड है हमें आयनिक इक्विलिब्रियम में? 5%। तो ये एक्सेप्टेबल एरर है, तो यहाँ पे हम वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट कर सकते थे। चलें आगे। सर वो तो इधर तक आने के बाद पता चला ना सर की निग्लेक्ट हाँ, कर तो सकते थे। इसीलिए तो यार यही सब चीजें तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस की थी ना, बाय लॉजिक कि 10⁻⁻⁶ पे कर सकते हैं निग्लेक्ट। उसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर लिया यार कि 10⁻⁻⁶ पे 1% की एरर है। हाँ, अब घर में तुम लोग इसमें क्या कर सकते हो मालूम है? चाहो तो एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। लिख के दूं एक क्वेश्चन होमवर्क की प्रैक्टिस के लिए? यस सर। फाइंड परसेंटेज एरर इसी प्रॉब्लम में इफ ये मोलैरिटी 10⁻⁻⁷ होती। ये घर में करना और मुझे ग्रुप पे आंसर्स भेजना क्या आ रहा है। So, how did you take the approximation of √1.04 to be? I didn't understand the calculation part of it, sir. बेटा I took √1.04 as 1.02. How I took this? ये पूछ रही हो? Yes, sir. Root of 1.04 I can write like this. Yes. Binomial approximation. बाइनोमियल कर लो या कैलकुलस लगा लो। दिस विल बी 1 + 0.02। 1 + n। Okay, sir. Okay, I got it. बाइनोमियल से भी कर सकते हो वरना कैलकुलस से कर लो, जो Yes. तुम्हें अच्छा लगे। तो हाँ सर आपने वो कौन से फॉर्मूला यूज किए वो नेग्लेक्टिंग वाटर कंट्रीब्यूशन के लिए? भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड के पहली स्लाइड अच्छा। आज की ये। अच्छा हाँ, ओके, ठीक है, ओके। हो गया कंप्लीट? 14 वाला बता सकते हैं? 14th भी कर दें? 14th कौन सा केस है वेदांत, बताओ। सर एक सेकंड से बता। कैसा केस है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट थोड़ा रह गया लिखने का, इसे 1 मिनट का टाइम दो ना, मैं वो खुलता। अच्छा, एक सेकंड। तो वो तो सर दूसरा वाला केस ना, C greater than 10⁻⁻⁶। अरे बेटा, उसमें 2 एसिड है ना। अच्छा, 2 एसिड, वो वाला देखना पड़ेगा। Strong और weak. स्ट्रॉन्ग एंड वीक वाला है ये। एक सेकंड। भाई, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है हाँ सर, वो हाँ सर मिल गया, वो वाला और पार्ट एक मिल वीक गया। एसिड है, जी ठीक सर। है? तो जी उसकी सर। हम लोगों ने इक्वेशन क्या निकाली थी? सर Ka is equal to C2 alpha into C1 plus C2 alpha upon C2 into 1 minus alpha। और फिर हमने कहा था प्रॉब्लम देख के डिसाइड करेंगे अप्रोक्सीमेशन लेना है क्या कि लेना है? नहीं लेना है। चलो जी सर। देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या करना है। वैल्यू रखते हैं सबकी। Ka कितना दिया है हमें? 2.55। 0.555 into 10⁻⁻²। C2 Yes, sir। कितना दिया है? अब इसमें C2 C1 C2 जो दिए हैं वो बिफोर मिक्सिंग है कि आफ्टर मिक्सिंग है? आफ्टर है। आफ्टर मिक्सिंग सर। आफ्टर मिक्सिंग ही दिए हैं। तो 0.01 अल्फा। ध्यान देंगे सब लोग प्रॉब्लम पे। 0.01 + 0.01 अल्फा अपॉन 0.01 into 1 minus अल्फा। ठीक है?
जी सर। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है वेदांत बताओ इसमें पहले मुझे। तो 0.01 ये वाला कैंसिल कर लें, जी सर। और कुछ बताओ, और कुछ कैंसिल हो रहा है? और ये इस वाले ब्रैकेट से 0.01 कॉमन ले लूंगा मैं, हाँ सर। और वो इधर के 10⁻² से कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट। तो अब इक्वेशन क्या बची? 2.55 इज अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। यस सर। अब इस इक्वेशन का एलएचएस देखो, इस इक्वेशन का एलएचएस क्या बहुत बड़ा नंबर है? नहीं क्या नहीं। बहुत छोटा नंबर है? नहीं। तो इस प्रॉब्लम में अप्रोक्सीमेशन नहीं ली जा सकती, यहाँ आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो समझ अल्फा रहे की हो? एक पॉजिटिव वाली एक ले मिनट लेंगे। बात सुन लो, बात सुन लो पहले सब लोग ध्यान से। अगर इसका एलएचएस 100 से बड़ा नंबर होता ना, यस। अगर इसका एलएचएस 100 से बड़ा नंबर होता तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता? मैं अल्फा को ऑलमोस्ट 1 ले लेता। हाँ। अगर इसका एलएचएस 0.01 से छोटा होता तो मैं अल्फा को ऑलमोस्ट 0 ले लेता। अब समझ रहे हो अप्रोक्सीमेशन कैसे डिसाइड करोगे? शुड आई रिपीट? हाँ Yes, सर, एक बार sir. रिपीट कर देना। मैं कह रहा हूं, रुको इधर लिख देता हूं। अगर इसका एलएचएस 100 से बड़ा होता, सपोज एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसी आई होती, सपोज, ये मत समझ लेना मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, सपोज ये क्वेश्चन मेरे पास ऐसी आई होती, 255 इज अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो मैं क्या करता? तब मैं कह देता अल्फा इज ऑलमोस्ट 1। तब मैं ये लिखता 255 इज 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा, और 1 माइनस अल्फा के लिए सॉल्व कर लेता। ठीक है, समझ में आई ये बात? जी Yes, सर। sir. और अगर ये वैल्यू 0.01 से छोटी होती, वो भी करके दिखाऊं कैसे करता? अगर जी सर, मतलब सब सपोज केस लिख दो। सपोज ये वैल्यू मेरे पास ऐसी आई होती, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं, सपोज ऐसी आई होती 0.00255 इज अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो मैं क्या करता? अल्फा को 0 ले लेता ऑलमोस्ट, और ये इक्वेशन हो जाती 0.00255 इज अल्फा। 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा दोनों को मैं 1 लिख लेता। आप समझ में आया? हाँ सर। लेकिन हाँ। इस केस में मैं नहीं कर सकता हूँ अप्रोक्सीमेशन, तो भाई इसकी क्वाड्रेटिक बना लो चुपचाप। क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक? अल्फा स्क्वायर प्लस 3.55 अल्फा माइनस 2.55 इज 0। ठीक है, तो क्या तो वो क्वाड्रेटिक? डिनोमिनेटर में नहीं डालना है अल्फा इक्वल टू 1 ना? बेटा कहीं नहीं डालोगे, अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो पूरी लेंगे। अगर अल्फा 1 से बहुत छोटा हुआ तो न्यूमरेटर के लिए भी बहुत छोटा होगा ना। हाँ हाँ। तो इसको सॉल्व करके अल्फा कितना दिख रहा है? ये अराउंड 0.61 आ गया अल्फा। अल्फा 0.61 आ गया, तो अब तुम्हें क्या क्या निकालना है? H प्लस की मोलैरिटी। तो H प्लस की मोलैरिटी क्या हो गई? C1 प्लस C2 अल्फा। अल्फा C1 C2 सब मालूम है, 1.61 इंटू 10⁻²। और क्या निकालना है? CH Cl2CO माइनस की मोलैरिटी, वो हो गई C2 अल्फा, दैट इज 0.61 इंटू 10⁻²। समझ में आ गया ये? सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं?
जल्दी नोट सर करो। इसके सर वो 2.55 इज अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा है। सर वो 1 माइनस अल्फा तो वीक वाले का है, तो उस पर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा क्या? बेटा लगेगा, लेकिन इस प्रॉब्लम की वैल्यू अल्फा निगलेक्ट नहीं होगी ना। ये वैल्यू देख रहे हो ना कितनी है। हाँ सर उससे नहीं होगी, पर कॉमन आयन इफेक्ट से भी फिर कुछ नहीं कॉमन होगा। आयन इफेक्ट से मैंने क्या कहा है, जब जरूरत हो, जब तुम्हारे पास केवल क्वाड्रेटिक है तो जबरदस्ती थोड़ी ना लगाओगे अच्छा, अप्रोक्सीमेशन। साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक वैसे कुछ होगा हाँ तब तो ये भी लगाते, हम जबरदस्ती लगाते क्योंकि मेरे पास सॉल्व करने का तरीका नहीं था। हाँ राइट। हो गया, क्लियर है? So how small does alpha have to be for the second case? 5%। आपका अल्फा 5%। देखो इस प्रॉब्लम में तुम अल्फा को किसके आगे निगलेक्ट कर रहे हो बताओ? 1 के आगे, करेक्ट? Yes, sir. तो अल्फा अगर 1 के 5% से कम है तो ये अप्रोक्सीमेशन सही है। Okay, thank you, sir. और कोई डाउट? सर आप पेपर डिस्कशन कब कर रहे हैं? 1 मिनट रुको। हाँ क्या बोल रही हो? अगर वो अल्फा 5% से कम नहीं होगा तो हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। ओके सर। सर आप पेपर डिस्कशन कब रख रहे हैं? पेपर डिस्कशन यार तुम लोग को सॉल्यूशंस तो मिल ही गए ना, फिर भी डाउट है क्या पेपर में? हाँ मतलब वो सिंगल करेक्टेड फर्स्ट वाले में। बस एक ही 2 डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। हाँ ओके। चलिए अलग से पेपर डिस्कशन क्यों रखना है? So in the 16th problem, how do you calculate the concentration of the ions apart from H plus? बेटा ये देखो 2 वीक एसिड में, 2 वीक एसिड में ये X माइनस का मोलैरिटी क्या थी? C1 अल्फा 1 थी। Yes sir. और इस इक्वेशन से देखो C1 अल्फा 1 को क्या लिख सकते हो? C1 अल्फा 1 यू कैन राइट एज C1 K1 अपॉन C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। ये देखो C1 अल्फा 1 को पहली इक्वेशन से क्या लिख सकते हो? C1 K1 अपॉन C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, दैट इज नथिंग बट H3O प्लस। कर लोगी अब? Yes sir, now I got it. Thank you sir. चलो देन वी विल स्टॉप हियर। सर नेक्स्ट। सर आप आज सर तो जब भी हमें बेसिस का कैलकुलेट करना हो तो हाँ। हम केबी और जो सी है, जो हमने जो भी एनालिसिस की है उसे वैसे ही रखेंगे ना, जो सी बिल्कुल है वैसे वो, ही रखेंगे। के की जगह के भी आ जाएगा, H प्लस और की सी की जगह जगह, जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है एक बेस मिनट, का। H प्लस की जगह OH माइनस आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सर आप ऐसे ही फॉर्मूला शीट देते रहोगे क्या एक टॉपिक खत्म हो जाने के बाद? हाँ ओके सर ठीक है, थैंक चलो बाय एवरीबॉडी। सर वो आपने निगलेक्ट करने बोला था सर, वो 5% किसका सर आपने मतलब एग्जैक्टली? यार A plus B can be written as A if B is less than 5% of A. ओके सर, ओके ओके।